चलिए दोस्तों, तो एक बेहतरीन आईपीओ आने वाला है। इसका ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जीएमपी क्या चल रहा है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो आईपीओ आया है मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड का, इसमें आपको पैसा लगाना ही लगाना है और क्यों लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके अलॉटमेंट के चांस बहुत ही कम हैं। वो क्यों कम है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल के लिए कितना परसेंटेज इसमें वेटेज दिया गया है, रिटेल का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वही मेन कारण है जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन आप किस तरह से आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा डिटेल मैं समझाऊंगा मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड के बारे में। एक एक पॉइंट हम डिस्कवर करके रखे हुए हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, क्या प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मूवी क्विक आईपीओ का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज का चल रहा है, आज है 9 तारीख और ये जो अपडेट हुआ है दिसंबर 27 2024 का अपडेट है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो जीएमपी प्राइस जो चल रहा है वो 80 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि देखिए 7 दिसंबर को आपको यहाँ पे दिख रहा है आईपीओ का जीएमपी प्राइस जो है वो 80 रुपये चल रहा है। मीन्स जहाँ पे अभी लिस्टिंग होने की संभावना है, जो प्राइस बैंड रखा गया है उससे 80 रुपये ऊपर प्राइस अभी चल रहा है जीएमपी। आगे चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कब ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है और लिस्टिंग कब होगा। तो ये आईपीओ का ओपन डेट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो 11 दिसंबर 2024 है और आईपीओ का क्लोज डेट जो है वो दिसंबर 13 2024 है। मीन्स अगर आपको पैसा लगाना है इस आईपीओ में तो 13 दिसंबर को 3 बजे से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। फेस वैल्यू कितने का है, फेस वैल्यू देखेंगे 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। आईपीओ का प्राइस बैंड देखेंगे तो 265 टू 279 पर शेयर का इसका आईपीओ का बैंड रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको अपर बैंड पे या कटअप प्राइस पे लगाना पड़ेगा, जो कि 279 का प्राइस रखा गया है। इशू साइज जो है अप्रोक्स 572 करोड़ का है। ठीक है, और इतना छोटा सा आईपीओ लेकर के आई है कंपनी 572 करोड़ का। ये टोटल फ्रेश इशू ही है, ये पहला आईपीओ लेकर के कंपनी आ रही है, पहली बार मार्केट में आ रही है। तो फ्रेश इशू जो है 572 करोड़ का है। रिटेल का इसमें कितना परसेंट, रिटेल का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कितना दिया गया है वो भी मैं बताऊंगा। और वही मेन चांसेज है कि आपको ये जो शेयर है वो आईपीओ में मिलने की संभावना बहुत कम है। आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। और रिटेल का कोटा देखेंगे तो नॉट मोर देन 10%, तो ओनली 10% ही रिटेल को दिया गया है। मीन्स केवल 57 करोड़ 572 करोड़ का टोटल इशू है, उसमें से केवल 10% इसका निकालेंगे तो 57 करोड़ 20 लाख होता है। उतना ही करोड़ का इशू होगा जो रिटेल के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। क्यूआईबी का कोटा देखेंगे तो 75% का है और एनआईआई का कोटा देखेंगे तो 15% का रखा गया है। तो सबसे कम रिटेल का पार्टिसिपेशन है, ओनली 10%। और ये जो कंपनी है वो बिल्कुल पेटीएम जैसा ही काम करती है मूवी क्विक। तो इसमें जो आपको लिस्टिंग गेन होगा वो बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, लेकिन अलॉटमेंट का चांसेज कम है। तो आप कैसे आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए
बेसिक आईपीओ का ओपन डेट बता दिया आपको, क्लोज डेट बता दिया, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो 16 दिसंबर को ही हो जाएगा। तो 16 दिसंबर को इसकी जो अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 16 दिसंबर को अलॉटमेंट हो गया है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो जब पैसा आपके बैंक में ब्लॉक हुआ था वो रिफंड हो जाएगा 17 ऑफ दिसंबर 2024 को। और क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट जो है वो भी आपको 17 दिसंबर 2024 को हो जाएगा। मीन्स अगर आपको शेयर अलॉट होता है, आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है, तो आपको 17 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगेगा। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो दिसंबर 18 का रखा गया है, तो 18 दिसंबर की इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आईपीओ में आपको मिलता है, लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगाते हैं, तो आप 18 तारीख को 10 बजे के बाद इसे बेच करके निकल सकते हैं। या जो लोग नया बाइंग करना चाहते हैं वो 18 दिसंबर को 10 बजे के बाद इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब देखते हैं इसके प्रोन क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, आईपीओ के लिए जो पैसा ला रही है वो किस काम के लिए यूज करेगी, वो भी हम देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और आईपीओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो द इशू साइज ऑफ आईपीओ इज 1900 करोड़ व्हिच इंक्लूड फ्रेश एंट्री ऑफ 50 करोड़ का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये पहले का वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड आईपीओ के बारे में बताया गया है। अबाउट वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड के बारे में देखते हैं। तो मोबीक्विक ए फिनटेक कंपनी है, इज वन ऑफ द लीडिंग मोबाइल वॉलेट एंड बाय नाउ पे लेटर, मतलब पहले आप बाय कर लीजिए उसके बाद पे कर दीजिएगा, उस तरह का सिस्टम है इसमें, उस तरह से कंपनी काम करती है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द कंपनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेगमेंट। एक बीपीएनएल है, एक कंज्यूमर का पेमेंट है और पेमेंट गेटवे के बारे में इसे बताया गया है। कंपनी जो ऑपरेशन स्टार्ट की थी वो 2009 में स्टार्ट की थी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी टाइम कंपनी के हो गए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं। अभी 22, 23 और 24 लास्ट 3 ईयर्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आया है। ये पिछले 3 ईयर्स का आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर 19 का, फाइनेंशियल ईयर 20 का और फाइनेंशियल ईयर 21 का आपको यहाँ पे फाइनेंशियल दिख रहा है, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो होता है वो कम होते जा रहा है। प्रॉफिट जो है वो है ही नहीं, कंपनी लॉस कर रही है। और 2021 में कंपनी ने लॉस किया है 111 करोड़ का और 2020 में लॉस किया है लगभग 100 करोड़ का और 2019 में लॉस किया था कंपनी ने 147 करोड़ 97 लाख का, मतलब 148 करोड़ का लॉस किया था। तो अगर 19, 20 और 21 का एनालिसिस करें तो ये लगातार कंपनी लॉस में है, ईपीएस भी इनका नेगेटिव है। और लेकिन अभी 22, 23 और 24 का अपडेट आएगा जब आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो अभी वो आईपीओ ओपन होने के बाद आपको दिखेगा, अभी वो नहीं दिख रहा है तो उसका हम बात नहीं करेंगे। इसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ देखेंगे तो क्या स्ट्रेंथ में बता रहा है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड रिकॉल अमॉन्ग कस्टमर्स ड्यू टू इट्स अर्ली एंट्री इन द ई वॉलेट्स मार्केट इन 2009। ये सबसे पहले ई वॉलेट में आई है कंपनी, 2009 में ही आई है। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस, लगभग 15 साल का इनका एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में। तो इनका जो अर्ली एंट्री जो हुआ है इससे इनको काफ़ी सारे कस्टमर मिले हैं। द कंपनी इज इनोवेशन ड्राइवन एंड पावर्ड बाय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक हो सकता है ये एआई बेस पे भी अभी काम करेगी। तीसरा है ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क व्हिच बेनिफिट द कंपनी एंड लीड्स टू ग्रोथ अक्रॉस ऑल द बिजनेस वर्टिकल्स। रिस्क देखते हैं, रिस्क क्या है कंपनी का। तो रिस्क को थोड़ा सा और हम जूम करते हैं। देयर हैव बीन सिक्योरिटी ब्रीचेज वेरी रिसेंटली which have hampered the trust that people have in the company। दूसरा जो रिस्क है, if the company is unable to attract new merchants and new customers
एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग वंस, इट विल स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोबीक्विक। अगर ये नया कस्टमर नहीं जोड़ पाते हैं तो इनको आगे बढ़ना, ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल होगा। द फिनटेक इंडस्ट्री इज हाईली कम्पिटेटिव एंड मोबीक्विक हैज़ टू कीप एन आई ऑन द कम्पिटिटर्स। तो आपको पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी फिनकॉर कंपनियां इस सेगमेंट में आ रही है। अगर ये उसके काम करने के तौर तरीके पे ध्यान नहीं देंगे तो इनको और बड़ा रिस्क हो सकता है। कस्टमर को जो इनके पास पहले से है उसको भी ये लूज कर देंगे। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी जो पैसे उठा रही है उस पैसे के करेगी क्या। फॉर द फंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड ओके, चलिए तो अभी पूरा डिटेल इसका नहीं आया है दोस्त। अभी जो डिटेल अवेलेबल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जैसे ही फुल डिटेल आता है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 2023 24 का आता है तो एक छोटा वीडियो और आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस आईपीओ में पैसा लगाना है मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड में या नहीं लगाना है ये भी मैं बताऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए जिसका जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 80 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है। 80 रुपये प्रीमियम का मतलब है कि लगभग 30% के आसपास का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। स्टॉक का मैंने प्राइस बैंड आपको बता ही दिया था। तो प्राइस बैंड से अगर 80 रुपीज़ ऊपर का परसेंटेज निकालेंगे तो आपको लगभग 30% के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेन जो होने वाली है वो 30% होने वाली है। तो आप इस आईपीओ में ज़रूर पैसा लगाएं। मात्र 15,000 की बात है, 15,000 रुपया लगाइए और 30% का रिटर्न पाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके अलॉटमेंट जो होंगे वो काफ़ी कम होंगे बिकॉज रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है, जो रिटेल को मैक्सिमम शेयर अलॉट होंगे वो 10% ही होंगे। 10% मतलब केवल 57 करोड़ का। तो 572 करोड़ का आईपीओ है और केवल 10% जो है वो रिटेल कोटा के लिए रखा गया है रिजर्व। तो आपको बहुत कम शेयर मिलने वाले हैं। अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा होते हैं, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो आपके मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब मैंने बोला था कि सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर आपके पास 2-3 अकाउंट हैं, जैसे आपका होगा, आपके वाइफ का होगा, अगर आपका एज ज़्यादा है, बच्चे बड़े हैं तो एक आध डीमेट अकाउंट आपके बच्चे के होंगे। तो कम से कम अगर आप तीन डीमेट अकाउंट से अगर आप पैसा लगाते हैं इस आईपीओ में तब चांसेज है कि कहीं पे आपको एक आध अलॉटमेंट मिल जाए। और जो अलॉटमेंट मिलेगा उसमें क्लियर कट है कि 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो मेरा व्यू क्लियर है कि अगर मुझे लगाना हो पैसा तो मैं ज़रूर इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और एटलीस्ट 2-3 अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ लॉट ज़्यादा भी लगाते हैं और अगर हमें 1 लॉट 2 लॉट भी मिल जाता है तो जो भी पैसा बन रहा है उस पैसे को आप अपना प्रॉफिट समझिए। कोई भी छोटा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अगर कोई स्टॉक रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन है जिसमें आप ट्रैप हो चुके हैं कहीं किसी स्टॉक में और आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली रात को 9 PM लाइव आता हूँ, रात को 9 बजे डेली लाइव आता हूँ 1 आवर के लिए 9 PM to 10 PM। वहाँ पे आप अपना स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मार्केट रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ करके क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्त वीडियो अपलोडेड है। एक एक कैंडल स्टिक से मैंने स्टार्ट किया है आपको बताना, आप जाकर के देखिएगा। मैंने बताया है कि कैंडल कैसे बनता है, रेड कैंडल कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, डोजी कैसे बनता है, डोजी कहाँ पे बनता है तो फेल होता है, कहाँ पे बनता है तो आपका प्रॉफिट बनेगा अगर आप ट्रेड लेंगे तो। डोजी पे ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है वीडियो के द्वारा। तो आप जा कर के उसको देखिए, समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और बिल्कुल 1 to 1 अगर लाइव अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 9 PM मेरा लाइव क्लास ज्वाइन होना ना भूलिए। आप 9 PM
मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लाइव चार्ट में मैं कैसे आपको गाइड करता हूँ, किस तरह से आपको बता देता हूँ कि आपका मार्केट में अभी कितना टाइम हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आज रात को 9 PM। थैंक यू।